हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी बधाई, क्योंकि आज जन्माष्टमी का बहुत ही शुभ त्यौहार है और मुझे ये त्यौहार बहुत ही पसंद है क्योंकि आज मेरे लड्डू गोपाल का जन्मदिन है और मैं इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। तो आज हमें बहुत सारा काम था क्योंकि हमने कन्या पूजन भी करना था, क्योंकि हम जम्मू से वापस आए थे वैष्णो देवी धाम करके, तो हमने अभी तक कन्या पूजन नहीं करी थी, तो वो भी करनी थी हमें। और उसके बाद जन्माष्टमी की भी बहुत सारी तैयारियां करनी थी। और ये मैंने लड्डू गोपाल के लिए झूला बनाया था, बहुत ही प्यारा सा अपने हाथों से बनाया था मैंने। और ये उनके लिए मंदिर बनाया था, उसमें आसन लगाया था और ये माखन की मटकी बनाई थी। और यहाँ पर मैंने ड्रेस और बांसुरी सब कुछ भगवान के लिए तैयार करके पहले ही रख दिया था, ताकि क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम था। और उसके बाद नहा धोकर हमारी कन्याएं आ चुकी थी, तो हमने भी पूजन शुरू किया। सबसे पहले उनके पाँव धुलाए और पाँव धुलाने के बाद में बहुत ही अच्छा लग रहा था कि क्या ही बताऊँ मैं। इतनी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ आई हुई थी और सारे बहुत अच्छे से बैठे हुए थे, मुझे तो ऐसे लग रहा था। उसके बाद मैंने सबके पाँव में महावर लगाया, सच में इनके पाँव इतने छोटे छोटे से थे, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मुझे शायद कलर करना भी नहीं आ रहा था इनके पाँव में, क्योंकि इनके पैर बहुत ही छोटे थे। उसके बाद फिर सबके पाँव में कलर करने के बाद मैंने उनसे जो भैया रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि थोड़ा अंदर भी ले लो, क्योंकि अंदर मेरे पति देव मेरी हेल्प कर रहे थे, पूड़ियाँ तल रहे थे वो। और कैमरे वाले भैया कहने लगे कि मैं तो पहली बार देखा है ऋषि भाई कैसे काम करते हुए। मैंने कहा मैंने भी पहली बार देखा है इन्हें। फिर हमने टीका वीका करा सारी कन्याओं को। उसके बाद सबको भोग का मैंने प्रसाद दिया। लगता है अकबरपुर वाला जिला। भोग में मैंने हलवा पूड़ी बनाई थी और उसके बाद आलू चने की सब्ज़ी बनाई थी मैंने बिना लहसुन प्याज के। फिर जैसे ही सभी कन्याओं ने भोग ग्रहण कर लिया था, फिर हमने और हमारे पति ने मिलके सारी कन्याओं को बाद में प्रसाद और गिफ्ट दिया और फ्रूट्स वगैरह सब कुछ, जो पैसे वैसे जो भी कुछ देना होता है। वैसे हम तो पहली बार कर रहे थे तो हमें भी इतना कुछ आता नहीं था, पर फिर भी जैसा भी हमें समझ आया हमने सबके लिए करा। और उसके बाद फिर हमने कन्याओं की विदाई करी, पाँव छू के उनके आशीर्वाद लिए। और उसके बाद हम सब ने उनकी विदाई करी। बहुत ही अच्छा लगा कन्याओं को भोज करा के, सच में शांति से मिली। फिर उसके बाद मैं चेंज करके आ गई थी। मुझे जन्माष्टमी की भी बहुत सारी तैयारी करनी थी, 2 बज चुके थे दोपहर के और मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं सब कुछ कैसे ही होगा, क्योंकि मुझे अकेले ही सब कुछ करना था। तो मैंने सोचा सबसे पहले डेकोरेशन कर लेती हूँ, फिर मैं प्रसाद बना लूँगी। तो मैं फुग्गे फुलाने में लग गई थी। मैंने शायान को बोला कि आजा मेरी हेल्प कर दे, पर वो नहीं आ रहा था। फिर मैंने अकेले ही फुग्गे फुलाए और डेकोरेशन करा। मुझे ऐसा कोई ख़ास तो डेकोरेशन मैंने करा नहीं था, पर फिर भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था डेकोरेशन, क्योंकि अब अपने हाथों से की हुई चीज़ का तो बात ही अलग होता है। और फिर मैंने मंदिर में राधे कृष्ण की मूर्ति रख दी थी और भगवान का आसन भी लगा दिया था। और उसके बाद झूले में बिठा दिया था मैंने अपने लड्डू गोपाल को, उनकी माखन की मटकी वगैरह सब कुछ रख के अच्छे से कर दिया था मैंने। उसके बाद मैं जा रही थी अब भोग बनाने, क्योंकि भोग बनाने की भी बहुत सारी तैयारी करनी थी। और भगवान के भोग में तो बहुत सारा कुछ बनता है, आप लोगों को पता ही होगा। और जैसे ही मैं गई, फिर उसके बाद बच्चे आ गए थे बिल्डिंग के, उसमें से एक गाना जी भी बना हुआ था और फिर वो लोग आए तो बहुत सारा डांस किया उन लोगों ने, बहुत ही मस्ती करी, क्योंकि बुफर में हमारे यहाँ गाना बज रहा था और उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था। और उन सबको देख देख के मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बच्चों के साथ साथ मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर सबने डांस वांस शुरू कर लिया, फिर मैं तो चली गई थी अपना भोग बनाने के लिए, क्योंकि मुझे भोग की बहुत सारी तैयारी करनी थी। उसके बाद फिर आ गए थे मेरे पति देव, और जैसे ही वो तैयार हो रहे थे पूजा के लिए, मैं उन्हें कर रही थी परेशान। उनकी आदत है नहा धो के पूरा अच्छे से वेल मेंटेन तैयार होने की, क्योंकि वो नहा के ऑफिस जाते हैं, तो ऐसे में और घर में भी उन्हें ऐसी आदत लग गई थी। तो मैं उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। वो गुस्साने की एक्टिंग कर रहे थे पर गुस्सा नहीं पा रहे थे, और मैं गाँव मानने वाली हूँ, मैं तो फिर भी उनको परेशान ही कर रही थी।
पर वो पीछे मुड़ के हंस रहे थे और हम सबको बता नहीं रहे थे। फिर मैंने उन्हें कैमरे की तरफ थोड़ा सा टर्न किया और वो बहुत सारा हंसते हुए दिखे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं सबको कह रही थी कि आओ चलो डांस करते हैं, पर कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। फिर मैंने विक्की भैया को खींचना शुरू किया, पर वो भी डांस करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्माते हैं सच में। फिर मैंने शायान मियाँ को उठाया, पर उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो थोड़ा सा ऐसे हो गए थे, नहीं तो वो बहुत ही मस्ती करते हैं हमारे साथ में। फिर उसके बाद सारी मस्ती ख़त्म करके मैंने शुरू कर दी थी भगवान की पूजा की तैयारी, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे। और मैंने लड्डू गोपाल को नहलाया धुलाया, उनको कपड़े वपड़े पहना के उनको आसन पे बिठाया, और फिर उनका सारा कुछ श्रृंगार जो भी होता है मैंने सब कुछ करा। मुझे बहुत ही मज़ा आता है ये सब करने में, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद सारा श्रृंगार करने के बाद मैंने भोग का भी सारा कुछ बना लिया था जो भी था, और उसके सारा कुछ मैं ले आई थी, और भगवान का श्रृंगार करके मैंने सब कुछ रेडी कर दिया था। और देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे थे, बहुत ही क्यूट लग रहे थे। आप सबको भी दिखाती हूँ मेरे लड्डू गोपाल कितने ही प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने भोग लगाया भगवान को, हर एक चीज़ का जो भी मैंने बनाया था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि और मैंने केक का अरेंजमेंट वैसे करा नहीं था, पर मेरे पति मिठाई लेने गए थे, उन्हें केक दिखा तो वो केक लेते आए थे, और मटके वाला केक वो बहुत ही प्यारा लेके आए थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। प्रसाद में मैंने पंजीरी बनाई थी, खीरे, सेब, केले, ड्राई एप्पल, अखरोट, टॉफ़ी, चॉकलेट, खीर पूड़ी, लड्डू, मेवे और ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ मैंने प्रसाद में रख रखा था भगवान के लिए। मुझसे जितना मुझे समझ आया था और जितना भी मैं कर सकती थी मैंने करा ही था अकेली, तो फिर भी बहुत इम्पॉसिबल होता है, पर मैंने भगवान के लिए था तो करा। फिर उसके बाद भगवान को भोग लगाने के बाद मैंने इन कन्हैया जी को भोग लगाया, जो कि कान्हा बन के माए घर आए हुए थे, क्योंकि इन्हें जाना था अपने घर और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, तो इसलिए मैंने इनको खाना खिला दिया था। और उसके बाद इनको घर में गाना बोल के बहुत ही मस्ती करी 1 आधे घंटे, और ये केक इतना प्यारा लग रहा था मुझे कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद हमने बहुत सारा डांस भी करा, पर मैं डांस आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। फिर उसके बाद हमने आरती की तैयारी करी, और फिर हम सब ने मिल के आरती करी भगवान की। मैंने, मेरे पति ने और शायान मियाँ थे, उनकी मम्मा थी और विक्की भैया थे, हमने सबने मिल के भगवान की आरती करी 12 बजने के बाद। और उसके बाद फिर मेरे पति ने भी करी आरती, और आरती के बाद जैसे ही हम आरती कर रहे थे तब तक लाइट चली गई थी, फिर भी हम लोगों ने आरती कंप्लीट करी, और बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। सब लोग कह रहे थे कि बहुत ही शुभ मौका है, क्योंकि शायद जब कृष्ण जी जन्म हुआ था उनका तब भी बारिश बहुत ज़ोर की हो रही थी, इस वजह से सब लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा ही मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है। तो हम लोगों ने अंधेरे में ही आरती को कंप्लीट करा, और किसी भी तरह मैंने फ्लैश जला के वीडियो रिकॉर्ड करी थी। उसके बाद हम सब ने मिल के लड्डू गोपाल को झूले में बिठाया। उसके बाद हम लोगों ने, मैंने, मेरे पति ने, सब ने मिल के लड्डू गोपाल को झुलाया था झूला। बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें झूला झुलाते हुए, और ऐसा लग रहा था कि सच में मतलब भगवान भी उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा था, और मुझे लगता है मेरे लड्डू गोपाल को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था झूला झूल के, क्योंकि झूला ही इतना प्यारा था और मेरे लड्डू गोपाल तो और भी ज़्यादा प्यारे थे। तो इसीलिए हम लोगों ने झूला वूला झुलाया उनको, भगवान को हमारे। उसके बाद फिर हमने केक कटिंग करने की तैयारी की। फिर हमने लड्डू गोपाल को लेके और हम सब ने मिल के केक कटिंग करी। बहुत अच्छा लग रहा था। शायान तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था केक कटिंग करने के लिए, तो फिर हम लोगों ने उसे भी इंक्लूड कर लिया। फिर हम सब ने मिल के केक कटिंग करी, और उसके बाद मेरे पति ने लड्डू गोपाल को केक भी खिलाया। मतलब वो मेरे को कह रहे थे, मैंने कहा रहने देते हैं, पर उन्होंने कहा नहीं। फिर वो नहीं माने और उन्होंने केक खिलाया लड्डू गोपाल को।
उसके बाद हम लोगों ने वापस से झूले में बिठा दिया। उसके बाद सारे लोग बलून वलून सब जैसे बर्थडे में एंजॉय होता है वैसे ही सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। सारे डेकोरेशन का कुछ चैन के लिए क्या बताऊँ क्या कर रखा था इन लोगों ने। फिर सारा वो बलून उन्होंने फोड़ दिया। उसके बाद इतने सारे उन्हें प्रसाद निकाला। सारे लोग बैठे और सबने प्रसाद खाया। मैंने भी प्रसाद खा के अपना व्रत खोला। बहुत मज़ा आया सच में। जन्माष्टमी के त्यौहार की तो बात ही अलग होती है। भले ही रात में जगना होता है पर बहुत मज़ा आता है। मुझे तो हर साल की तरह इस बार भी बहुत ही मज़ा आया। थोड़ा सा मिस